गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रहते थे राघव और उसकी पत्नी सीमा। राघव एक साधारण किसान था और सीमा वो सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि पूरे घर की जान थी। गांव वाले अक्सर कहते थे राघव की किस्मत बहुत अच्छी है, ऐसी पत्नी हर किसी को नहीं मिलती। लेकिन राघव उसे कभी समझ नहीं आया कि उसके पास कितना अनमोल खजाना है। शुरुआत सुबह के 4 बजे थे। सीमा उठ चुकी थी। उसने चूल्हा जलाया, आटा गूंदा, चाय बनाई और साथ ही राघव के कपड़े भी तैयार कर दिए। राघव नींद में बोला, सीमा चाय बना दी क्या? सीमा मुस्कुराकर बोली, हाँ जी, चाय तो कब की तैयार है, आप उठो तो सही। राघव उठकर बिना धन्यवाद कहे चाय पीने लगा। सीमा चुपचाप उसे देखती रही। दिन भर की मेहनत। राघव खेत चला गया। पीछे से सीमा ने घर संभाला। सास की दवा, बच्चों का स्कूल, पानी भरना, खाना बनाना, वो हर काम बिना थके, बिना शिकायत करती रही। शाम को जब राघव लौटा तो थका हुआ था। सीमा ने तुरंत पानी दिया और पैर दबाए। राघव झुंझलाकर बोला, अगर खाना जल्दी क्यों नहीं बना? मुझे अभी बहुत भूख लगी है। सीमा ने धीरे से कहा, 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। लेकिन राघव गुस्से में चिल्ला पड़ा, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। सीमा चुपचाप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने छुपा लिए। एक दिन राघव बीमार पड़ गया। तेज बुखार था। सीमा पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रही, पानी की पट्टियाँ रखती, दवा देती, खुद सोई भी नहीं। सुबह डॉक्टर ने कहा, अगर ध्यान नहीं रखा होता तो हालत और बिगड़ सकती थी। राघव ने पहली बार महसूस किया कि सीमा उसके लिए कितनी चिंतित थी। लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। मोड़। कुछ दिन बाद सीमा अचानक बीमार पड़ गई। इस बार हालत गंभीर थी। घर का सारा काम रुक गया। बच्चे रोने लगे, सास परेशान हो गई। राघव को पहली बार एहसास हुआ कि सीमा के बिना घर एकदम सूना हो गया है। वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, उन्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने खुद को बहुत थका लिया है। सच्चाई का एहसास। उस रात राघव सीमा के पास बैठा था। उसने पहली बार गौर से देखा। सीमा का चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो खुद से बोलने लगा, मैंने कभी इसकी कदर ही नहीं की। ये हमेशा मेरे लिए सब करती रही और मैंने इसे सिर्फ डांटा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बदलता हुआ राघव। अगले दिन से राघव बदल गया। वो खुद सुबह जल्दी उठने लगा,
सीमा के लिए चाय बनाता, बच्चों को स्कूल भेजता, घर का काम करता। गांव वाले हैरान थे, ये वही राघव है। राघव बस मुस्कुरा देता। एक खास पल। कुछ दिनों बाद सीमा ठीक हो गई। जब वो उठी तो उसने देखा कि राघव रसोई में खाना बना रहा है। सीमा ने हैरानी से पूछा, आप ये सब? राघव ने मुस्कुराकर कहा, तुमने इतने साल मेरे लिए किया, अब मेरी बारी है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। असली प्यार। राघव ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो सीमा, मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, तुम इस घर की ताकत हो। सीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है, कभी एक संभालता है, कभी दूसरा। अंत। अब उनका घर पहले से ज़्यादा खुश था। राघव अब हर छोटी चीज़ के लिए धन्यवाद कहता था। सीमा भी मुस्कुराकर उसका साथ देती थी। गांव वाले अब भी कहते थे, ऐसी पत्नी हर किसी को नहीं मिलती। लेकिन अब राघव जवाब देता, ऐसी पत्नी को समझने वाला पति भी हर कोई नहीं बन पाता। सीख। जो लोग हमेशा हमारे लिए खड़े रहते हैं, उनकी कदर करना सीखो। प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखता है। और इस घर में एक सीमा होती है, बस उसे समझने वाला राघव चाहिए।